हाय, मैं डॉक्टर सरयू। और लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की कि रिटायरमेंट के बाद में लाइफ कैसे हो। वहाँ मैंने आपको एक बात बताई थी कि विलिंग टू डाई, यानी हमारी जो इच्छा होती है कि हम मर जाएं, या हमारी ज़िंदगी अभी हमने जी ली है और इसके आगे हम जीना नहीं चाहते, या तो फिर हमें ऐसा कुछ हो कि ऐसी कोई बीमारी हो जिसमें हम आईसीयू में सड़ते रहे, हमें वैसे जीना ही नहीं है। या तो फिर हमें ऐसी कोई बीमारी हो जाए जिसमें हम लोगों की रिकवरी जो है वो रिकवरी ढंग से नहीं होती है, हम पूरे के पूरे डिपेंडेड ऑन अदर्स हो जाते हैं। जैसे कि हमारी जो नैसर्गिक विधियां भी जो है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमें ऐसे लगता है कि हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना है, तो हम लोग अपनी विल लिख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी जो मेरे पेशेंट्स हैं जिनसे मैं सीखती हूँ कि कुछ महिलाएं ऐसे आती है कि वो कहते हैं कि हमारे ससुर जी है, उन्हें पैरालिसिस हो गया है, और पैरालिसिस होने के बाद में उनका सब जो नैसर्गिक विधियां हैं उसकी सफाई जो है वो मुझे करनी पड़ती है। मुझे खाना नहीं होता है, मुझे वोमिटिंग्स सेंसेशन होते रहते हैं, मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैं डिप्रेशन में गई हूँ। अभी 5 या 6 साल से मैं ये काम कर रही हूँ और मैं नहीं करना चाहती, और मेरे हस्बैंड मुझे प्रेशर करते हैं कि वो मैंने ही करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो काफ़ी बैड सिचुएशन होती है। ऐसी सिचुएशन में जो इंसान पैरालाइज्ड है, अगर वो पेंशनर है तो लोगों को लगता है उसने जीना चाहिए, और वो जो पेंशनर है जो बेड पे पड़ा है उसे लगता है कि उसने मरना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ें, यानी डॉक्टर्स लोग भी सोचते हैं, या मैं भी ये सोचती हूँ कि ऐसी अगर सिचुएशन आती है कि हमारी जो लाइफ है वो डिपेंडेड ऑन अदर्स हो जाती है, तो हमारे लिए ये विलिंग टू डाई जो है ये लीगली लिखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। मुझे ऐसे लगता है। जब मेरे यूट्यूब वीडियोस आने लगे तो यहीं से चंद्रपुर से मुझे किसी का फ़ोन आ गया है कि मैडम क्या आप मुझे मेरे घर पे मिलने आ सकती हो। तो मैंने कहा कि भाई क्यों। तो नहीं, उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा चेकअप कर लेंगे आप, मुझे पेट में कहीं कैंसर हो गया है और मुझे कोलोस्टॉमी कर दी गई है, और वो सब सफाई वगैरह 4-5 दिन से हुई नहीं है। मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझे एक खोली में रख दिया गया है और कोई आता भी नहीं, और कोई आता है तो थोड़ा बहुत खाना दे के चला जाता है, और मैं काफ़ी परेशान हूँ। आप आ जाओ और मेरे रिलेटिव्स को आप समझा सकती है तो आप समझाओ। मैं बोली मोबाइल कैसे चार्ज करते हो। तो उसने कहा कि भाई मोबाइल मेरे पास में रहता है और मेरे बेड पे लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल बोर्ड, तो वहीं मैं चार्ज कर लेता हूँ। आजकल मैं उठ नहीं पाता हूँ, चल नहीं पाता हूँ। मैं फ़ोन करता हूँ अपने बच्चों को, लेकिन बच्चे उठाते नहीं हैं। सिचुएशन जब ऐसी हो जाती है तो मैं भी सोचने लगी कि मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। अगर कोई मोबाइल पे यूट्यूब वीडियोस देख के कोई मुझे कहे कि भाई मुझे देखने के लिए चले आओ, तो मैंने क्या करना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं उसे हौसला दे दूं, तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी तो मेरा ड्राइवर नहीं है, लेकिन जब जैसे ही मेरा ड्राइवर आ जाएगा मैं आके विज़िट कर लूँगी, आप मुझे एड्रेस बता दो। उस टाइम पे उसने एड्रेस तो मुझे सही बता दिया, लेकिन मैं जा नहीं पाई क्योंकि मुझे जाना ठीक नहीं लगा कि अननोन व्यक्ति अगर कोई मुझे कॉल कर ले और कहे कि मैं आ जाऊँ, तो वैसे मैं सोच रही थी कि उनकी जो वॉइस है वो वॉइस इल वॉइस है या हेल्दी वॉइस है। तो वॉइस तो इल था, लेकिन मैं जा नहीं पाई। नेक्स्ट डे इवनिंग में फिर से उनका कॉल आया कि वो राह देख रहे थे और मैं वहाँ नहीं पहुँची, और उन्होंने कहा कि आज मेरी थोड़ी बहुत सफाई हो गई है, किसी ने उन्हें पोछा वोछा है और थोड़ा फ्रेश महसूस कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आके मिल लो।
फिर मैंने सोचा कि मैंने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर मैंने हौसला दे दिया कि भाई मैं आऊँगी। फिर और 1 डेढ़ घंटे के बाद में उसका फ़ोन आया कि देखो आप ज़रूर आ जाना और अब मेरे बच्चों को समझाना कि भाई थोड़ी बहुत ज़िंदगी है, थोड़ी सी मेरी केयर कर लो, मैं तो अभी मरने ही वाला हूँ, कुछ आगे थोड़ा बहुत दरवाजे से तो भी मुझे देख लो। ये सब सुन के जैसे मुझे यानी बहुत ही बुरा लगा और मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊँ और देखूँ उन्हें। लेकिन दूसरे दिन, उस दिन तो मैं बिज़ी रही, दूसरे दिन जब मैंने उन्हें कॉल किया तो उसके बच्चे ने कॉल उठाया काफ़ी देर के बाद में और उन्होंने बताया कि उनकी डेथ हो गई है। तो फिर मैंने सोचा कि शायद मैं जाके एक बार मिल लेती तो क्या होता। महीनों से ऐसे कुछ कुछ पेशेंट्स, एक तो बहुत लेट डायग्नोस होते हैं, हम तो बोलते रहते कि भाई अर्ली डायग्नोसिस कर लो। अर्ली डायग्नोसिस में आपको काफ़ी अच्छे से रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन जब बहुत लेट डायग्नोस होते हैं और मौत से जूझते रहते हैं, पेन होते रहता है, जी नहीं सकते, तो जब वो कॉन्शियस होते हैं, जब पूरे ही कॉन्शियस होते हैं, तब उन्होंने एडवोकेट्स को अपने साथ में लेके, रिलेटिव्स को अपने साथ में लेके एक विल ज़रूर बना देनी चाहिए। या तो फिर जब हम लोग पूरे ही सुदृढ़ है, अभी मेंटली फिट है, हम फिज़िकली हम लोग फिट है, तो हमने ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो एडवोकेट से डिस्कस करके वैसी विल लिख लेना चाहिए कि हमें जो है ये डिपेंडेंट लाइफ जो है ये हमें जीना नहीं है, हमें कैथेटराइज नहीं रहना है, हमें ड्रेन्स के साथ नहीं रहना है, हमें आईसीयू में जाके मरना नहीं है, हमें इजी डेथ दे दो। अगर हम लोग इस तरह से बीमार है और हमें लगता है डॉक्टर को लगता है कि आप ठीक होने वाले हैं, लेकिन हमें अगर ऐसे लगता है कि भाई हमने ज़िंदगी जी ली, अब हमें नहीं जीना है और हमारी जो ज़िंदगी है अभी यहाँ तक के ठीक है, तो आप हमें इजी डेथ दे दो। इजी डेथ का मतलब है कि लीगली डॉक्टर्स के थ्रू आपको ऐसी कुछ दवाएं दी जाए जिससे आपकी इजी डेथ हो। ऐसी विल हमें लिखनी पड़ती है। और बहुत बार डॉक्टर लोग देखते रहते हैं कि आईसीयू में पड़े हुए कुछ पेशेंट किस तरह से मौत से जूझते रहते हैं, लेकिन हमारा तो काम है जब तक के सांस है तब तक के उन्हें हम ट्रीटमेंट देना चाहिए, ऐसा हमारा लॉ है। तो हम लोग कोशिश तो करते रहते हैं, लेकिन जो सहने वाला इंसान है उसे काफ़ी कुछ सहना पड़ता है। तो हमारी जो ये विल होती है कि विलिंग टू डाई, ये अगर हमने फुल्ली कॉन्शियस रूप में अगर हम लिख के रखते हैं तो इसके ऊपर कुछ रिलेटिव्स, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स सबने मिल के कॉन्फ्रेंस करके कुछ डिसीजन लेके आपको इजी डेथ वो दे सकते हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी यानी चर्चा होती है, बातें होती है, लोग आजकल आर्टिकल्स भी न्यूज़पेपर्स में इसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया है। भाई प्रॉपर्टी की विल तो हम लिख ही लेते हैं और वो लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो लिखा नहीं तो तुम्हें प्रूव करना पड़ता है कि तुम उनके बेटे हो या तुम उनकी बेटी हो, यहाँ से शुरू करना पड़ता है। और काफ़ी तकलीफ़ होती है अगर आप नॉमिनेशन ना रखो या आप विल ना लिखो, तो आपके जो बच्चे होते हैं उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती है कि ये सब प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कैसे करें। लेकिन दोनों भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी जितनी इम्पॉर्टेंट है उतनी आपकी लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे लगता है कि हमें डिपेंडेंट लाइफ नहीं जीना है विथ कैथेटर्स एंड ड्रेन्स एंड राइल्स ट्यूब एंड ऑल, तो हम लिख सकते हैं कि भाई हमें ये सब सहना नहीं है, हमने जितना जी लिया उतना ठीक है और अब हम चाहते हैं कि हमें इजी डेथ मिल जाए। तो ये उसी का आगे का जो चैप्टर था, मुझे लगा कि मैं बोल दूं आपसे। तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिख देना
ताकि मुझे भी पता चले कि क्या मैंने आपको जो भी बताया वो सही है। हालांकि मैं एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन एडवोकेट से हम लोग चर्चा इस बात पे ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।